ताकुसना क्लास 8 की सब्जेक्ट हिंदी को ऑनर्स नंबर 7 की टॉपिक पिस्तर कवि रविंद्रनाथ ठाकुर कवि हाउ कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की मरमदनी को मागी मरमदनी बंसी ताकुजे को तापरा से पा हौरके को तार को मुन्ना गीतांजलि और विश्व भारतीय विश्वविद्यालय शांति निकेतन का नाम आते ही ऐसा कौन है जिसे विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर का स्मरण न आता हो। गीतांजलि रविंद्रनाथ के भाव भरे गीतों की संग्रह है। इसकी रचना 1909 1910 इंग में हुई थी और सन 1913 इंग में इसी पुस्तक के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। गीतांजलि भारतीय विश्वविद्यालय शांति निकेतन की कवि रविंद्रनाथ से खंगब मी पंबदको गीतांजलि से लाइक से नोबेल प्राइज फंगीब करम कांदनो 1909 1910 1913 से नोबेल प्राइज फंगी को गीतांजलि से लाइक रविंद्रनाथ क्यों अपनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता में अवनत प्रेम थी। वे वन कमरों की जगह प्राचीन गुरुकुलों में भांति मुस्कुर वातावरण में शिक्षा देने के लिए भी समर्थित थे। रविंद्रनाथ ठाकुर से संस्कृत महौसागी फजरबा दृश्य पाजरमे अहांब जगह अचिप जगह सैरें इबसे पाजबने। रविंद्रनाथ को पेड़ पौधे के बीच अनुभव आनंद मिलता था। वे चाहते थे कि शिक्षा का एक ऐसा केंद्र बनाया जाए जहां खुले आकाश में नीचे प्रकृति वाले वातावरण में पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो। खंजबनीको रविंद्रनाथ उपाल मपासिंग अचिप मफम लाइक लाइसु तागदी हेना वाखल थोगा लाइक लाइसु तंबदा हेना पुनिंग चंगद्रा तोंगाना अतोपा लाइक तमीनब मफम चिंया उपाल मपासिंग लेब मफम तमहनब खलमेब। उसके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ को कोलकाता के मेदुर बोलापुर में निवास करने के लिए जमीन बोला गया। उसके पिता महर्षि देवनाथ ने कोलकाता से मेदुर जौलपुर में निवास करने के लिए जमीन में ली थी। रविंद्रनाथ के पिता ने अनुभूति वचन बाद 1909 में शांति निकेतन की स्थापना की। संस्कृति को पाजब को इन चिप मफम पाजबनी मागी अचिप जगह चानब जगह सिंबीरमीको मचा रविंद्रनाथ मागी मपागी अयाब लौरगा मागी तोगान अगांसिंगु लाइक लाइसु तमहनबदा पुनिंग चंगब अचिप जगह सेमदब मपादी अयाब लौरबई शांति निकेतन से लिंखी। जब उन्होंने प्रकृति की गोद में छात्रों को पढ़ाया पाजबदो मपान अयाब पीरबनीना छात्र शुरू किया तो उनकी खुशी की, लेकिन फिर वह शांति निकेतन विश्व भारत में रूप से एक प्रसिद्ध शिक्षा संस्था का जन्मदाता बना, जिसमें आज भी विदेश के सैकड़ों छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करने आते थे। कवि
रवींद्रनाथ की शांति निकेतन है लाइक तमहन संस्था हजी विद्यालय लिंखत्पसे लाकान छात्र अतोप अतोप लमदी विदेश है अतोप लम को लमदगी लाखसिंग छात्र छात्र हैजा हैजब को मफम मैं लाइक लाइसू तंबदा मैम कानब मैम फंगे। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 को हुआ। उनका परिवार कोलकाता में के समाज में बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। रविंद्रनाथ ठाकुर से क्रम कांदपो की हबदा जून मेगी तांग तरेट को 1861 अदुगा महाकी मोई इमुंग मनुंग से मोई जे काय लेरकी हबदा कोलकाता दा लेरे कोलकाता दा मोई इमुंग मनुंग से हबदी ना हबदी मी म्याम सला मोई म्याम व्यवहार तौबीबा इमुंग अमो ओइरेबा। रविंद्रनाथ जब सोते ही थे वे कोलकाता में सुर की बीमारी फुट गई। हबदी महान पीइंगैदा रविंद्रनाथ ठाकुर से मतम महान पी पंगांग ओनिंगै मतमदा मोई मफमदुदा लौनागन बलैना मा याम कना संदोर अबे। इससे डरकर पिता ने उन्हें बेलपुर नामक गांव में भेजा गया। अदुदगी मपासना लौनगन बलैना संदोर अबदिना मपासने कीदना मचानुपासे हजकी बेलपुर खुंगम से जमाना थारमे। वहां उनका प्रकृति से परिवर्तन हुआ। हजकी मफम चलकाना महागी माना ngसाई पामजब मफम अचिक जगह अदुगी मफम ओरमे। उनके बालमन पर प्रकृति का ऐसा प्रभाव पड़ा कि जीवन पर अपने साहित्य के प्रकृति को विभिन्न रूप में चित्र करती थी। प्रकृति ने ही उन्हें जीवन का सच्चा अर्थ समझा। हजकी मफम खुंगंग लापकांदा खुंगंग मादी नहा साइदगी मादी अचिप मफम चिंया तमया अदगी उपाल वपासी से याम पामजैबा पामजब मफम जो ओइबने खुंगंग ओइरबनिना महाना ngसाई पामजरमसिंग निंग बथुंगे अदुबु निंगबुदी थुंगगसु महाना माना तौगे खलिबा थबक्तुदी कया पांथोकपा ngममद्रे वहादी खुंगंगी अवा अनासिंग अदु खत ओइना उरमेबा। रविंद्रनाथ को कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया, किंतु उसने उन्हें कोई रस नहीं आया। मपान महासे कराइदे थानमे रविंद्रनाथ ठाकुर से हबदी कोइना कानून को कानून महाकी इंग्लैंड कानून तमनबगीदमक्त को इंग्लैंड थारमे अदु महा अदुदा कानब कैसु फंगिदे। इंग्लैंड में रहते हुए रविंद्रनाथ ने अंग्रेजी भाषा और साहित्य के अध्ययन में समय जोताना किया तथा स्वाभिमानता का महत्व समझा। भारत लौटने ही उन्हें जमींदारी की देखभाल के लिए गांव बेचने के निश्चय किया। इंग्लैंड इंग्लैंड चलगा अंग्रेज की भाषा इंग्लिश को इंग्लिश साहित्य की मरमदा इंग्लैंड चलगा मखा तमदरगा लाइक मखा तमदर मैम थिजिनबा हौरेको अदुगी मतुंग भारत हलक्पा कांदा मासे मागी थिजिलुबसिंग मखा तान तमधरक्पा पाममेबा। रविंद्रनाथ ने सोचा कि इन बहाने उन्हें प्रकृति की चिकट रहने का अवश्य मिलेगा। भारत हलअबई जमींदारी लम कई इंजिन खुचनबगी थबक से मपासना महोद सिनबीरमेबा। अदई मपाना सिनरबनीना खुंगंग चलगा खुंगंग मादी ngसाई अचिकपा अदि अहांगबा अरांगबा जगह सिंजे क्या पाममदेबा। इंग तप मफम सिंह हाबदे महागे वा हाबदे महाग इजबदा सैरी इजबतो ओसु इ को माई वारी इजबतो ओसु वारी इजबतो ओसु ममोन मवाखन थोकनबा जगा दु महाग पामेबे दुना महाग खुंगंगदा लैरगदी ममोन हैना अका ममोन कानबा फंगनी न खलमे। रविंद्रनाथ ने अंत में खुशी खुशी तैयार हो गया। ग्राम वातावरण में रहकर उन्होंने प्रकृति का आनंद ही नहीं उठाया बल्कि किसानों और साधारण लोगों की दुख दर्द को भी निकट से देखा। अब वो पूरा तरह साहित्य साधन में लग गया। अदुदगी माना हजि खुंगंगदा लेरबई मतुंगदा माना खुंगंगी अवान हाबदि खुंगंगदुना महांगना मांगना तौरंगी खलिबा थबकसिंगदो
महाकना मादी की अचिक पर जगह द साहित्य की मरम न नहीं न लाचबने अदो मागी की लेरंग ब खुंगंग स्टडी चाब थप फंगदबा अदगी अवाना पैसा है पैसा पाइजदबा वाना वाना तालगा चाजबा गा त उरपदे महासे महाकी खलमी बसिंग निंग बगायरमी अदु मयाम द उबदे महासे मैम सोंथरले रविंद्रनाथ ठाकुर ने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि की रचना करके बंगला भाषा और साहित्य की महा सेवा की। रविंद्रनाथ ठाकुर से अफाव कवि मोरमे कहानी है वारी अदगी उपन्यास को नाटक अदी वारी हदी धर्म अदगी अतेन अतेन को सैरेंगुंबा मान मैम इरमेबा और उस जगत में विश्व का के रूप में प्रसिद्ध हुए अदुबो महाक से मा साहित्य अमसु महाकी हुजिगी बंगला मरोंदो अदुदगी महाक से मंगोंदा हाबेदी अवार्ड में फंगेबा। काबुलवाला उनकी कहानी की विशेष स्थान रखती थी। उसका उपन्यास गोरा को भी सबको प्रभावित करने की रविंद्रनाथ के साहित्य के प्रकृति प्रेम और वातावरण में बोलबाला हो गया। अबदी महाक से अफाव कवि में ओइरिको अदुतंद्र महाकी माने इबा काबुलवाला हबजे सिजु महाकी हमारे इबिबा सैरेंग सिंजे सिगी मरक अमने फाइनगी मरु ओइना मंगोंदा काना हाबदी ममिंग चटपा मंगोंदा अवार्ड फंगबको अदु माने इगिबा उपन्यास गोरा हाइसिको सिजु महाकी का मंगोंदा मी म्याम सिना मंगोंदा यामना पौता याम बिबिरकपा महाकी दमकता सिजे फजै खोली इसने हेना कानगनी हाइदर मंगोंदा म्याम बिबिबा। सन 1915 इंग में रविंद्रनाथ की भेंट गांधी जी से हुई। गांधी जी सिंह शांति निकेतन में शिक्षा का अभियान प्रयोग देखने आए थे। 1915 से रविंद्रनाथ से गांधी जी उन्नरे जो साधु गांधी जी से शांति निकेतन का बोला है मासे जिकी मागी लाइक राइसु हाबदी मोय युबजी लिंखलीबदो अदुगी हाबदी सा अंगांग सिंह की दमकता हाना काना नब खरा तौनबगी दमकतो को शांति निकेतन गांधी जी सिलाय। जब दोनों महान विभूति अब आमने सामने हुई तो एक अचानक घटना घटी। रविंद्रनाथ ने गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया और गांधी जी ने रविंद्रनाथ को गुरुदेव कहकर पुकारा। तभी से वे दोनों शब्द विश्व में इन दोनों महान लोगों के नामों के साथ जुड़ी गई। अदुगी मतुंगदको मबानी से उनरे अदु मबानी उनबसे हन्नी मजु कवि अफावनी गांधी जी के मबानी उनरे अदु गांधी जी सा ई रविंद्रनाथ ठाकुर सिना महात्मा हाइना महात्मा मिंथोन पीगरे अदुगी मतु अदुगा महात्मा गांधी सिना अमु रविंद्रनाथ सिबु गुरुदेव हाइना कौरगा महाकु कौरमी कमाइन तौदना मबानी की वारी सिंजे यामना ममिंग चलगा ओइरमे। हमारे देश के राष्ट्रगान की रचना विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने ही की थी। अदुगा राष्ट्र हाबदी अखोगी नेशनल एंथेम दको अदुसु रविंद्रनाथ ठाकुर ना मसाने इजबनेबा सिहाइगा ngasigidiको paraसे दलोइसलजी अदुगा सी होम असाइनमेंट होइनको सिगी क्वेश्चन नंबर 2 की का गीतांजलि क्या है। ख की गीतांजलि की रचना कब हुई थी। ग की रविंद्रनाथ को कब किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन मरी सुबदना रविंद्रनाथ को किसकी अत्यंत प्रेम था। रविंद्रनाथ किसके समर्थक थे। क्वेश्चन मंगा से होम असाइनमेंट होइना लोइन तौरोको अदु अखोइना स्कूल कारबा कांदा चेक तौनबा।